वक्फ कानून को लेकर मुसलमान एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। यह चक्रव्यूह है भ्रम का, डर का, जिसे तैयार किया है भड़काऊ गैंग और वोट बैंक वाले नेताओं ने। बीजेपी इसी चक्रव्यूह को तोड़ना चाहती है और जिसके लिए कल से बीजेपी बड़ा कदम उठाने जा रही है। वक्फ कानून को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है बीजेपी, जिसके तहत बीजेपी मुसलमानों के बीच जाकर के वक्फ कानून के फायदे उन्हें बताएगी और इस कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के जाल को भी तोड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मुसलमानों को समझा पाएगी बीजेपी? वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन थम नहीं रहा है। जुमे की नमाज के बाद कई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मुसलमान वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। गनीमत ये रहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। हैदराबाद के अलावा दूसरी तस्वीर कर्नाटक के मंगलुरु की है। यहाँ भी मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर वक्फ कानून का विरोध किया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कितने प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। देश भर में वक्फ कानून को लेकर संग्राम छिड़ा है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। वक्फ कानून को वापस लेने की मांग उठ रही है। मुस्लिमों के इसी गुस्से को शांत करने के लिए बीजेपी मिशन लॉन्च करने जा रही है। कल से बीजेपी देश भर में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आगाज करने जा रही है। इसका मकसद मुसलमानों को वक्फ कानून के फायदे बताना। बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि वक्फ के नए कानून के नाम पर मुसलमानों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर किया जाए। बीजेपी को लग रहा है कि वक्फ कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है वो मुस्लिम संगठनों के भड़काने और कुछ राजनीतिक दलों के उकसाने की वजह से ही है और उसी भ्रम को खत्म करने के लिए बीजेपी देश भर में गरीब मुस्लिमों, पसमानदा मुस्लिमों और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच जाएगी। इसके लिए बीजेपी जो अभियान चलाने जा रही है उसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। उससे पहले बीजेपी ने तमाम पोस्टर्स वक्फ बिल को लेकर लगा दिए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ये पूरा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें ये लिखा है कि वक्फ सुधार जन जागरण अभियान, गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा। इस तरह का टैग जो है वो इस पूरे पोस्टर में लगाया गया है। वक्फ कानून पर मुस्लिमों के मन से डर दूर करने के लिए बीजेपी मुस्लिम समुदायों के धर्मगुरुओं, डॉक्टर्स, वकील, कलाकार, शिक्षक, महिला कार्यकर्ता, मीडिया और सोशल मीडिया हस्तियों को जोड़ेगी, जिन्हें इकट्ठा कर टाउन हॉल कार्यक्रम किया जाएगा। राज्यों की राजधानी में महिला नेताओं के साथ विशेष महिला टाउन हॉल आयोजित किया जाएगा। सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोगों के साथ संवाद किया जाएगा। बीजेपी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठकें करेगी और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। बंगाल का मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है और देश का कोई भी मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। आम मुसलमान पूरी तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ खड़ा है। जैसे मैंने पहले बताया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बंगाल की जो सरकार है ममता जी की, ये तमाम लोग ये मुसलमानों को इन्होंने जैसा ये सत्ता की कुर्सी पे मुसलमानों को गुमराह करके ही पहुंचे। हालांकि बीजेपी ने अपने नेताओं को साफ कहा है कि वक्फ कानून के पक्ष में रोड शो और यात्रा निकालने से परहेज करें, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारा बना रहे। बिल तो जो था इसमें इस जो बिल आया है उसमें मुसलमानों को जिस प्रकार से कुछ कहा जाए, कुछ नेता, कुछ पार्टियां गुमराह करने का काम कर रही हैं, लेकिन वक्फ बिल में संशोधन करके जो निचले तबके का मुसलमान है उसको फ़ायदा देने का काम सरकार करेगी। कानून तो कोई गलत नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए सरकार को। जैसे कि उसमें है कि जो हिंदुओं को जगह, ज़्यादातर मुसलमानों को जो ऐतराज़ है उसमें यही है कि हिंदुओं को जो जगह दिया गया, दो जो है जो उसमें रखा है 2 लोगों को, वो दूसरा जो है वक्फ बाय यूज़र जो है, अगर वो प्रावधान हट जाए तो मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून पर मुस्लिम समुदाय को संदेश देने की शुरुआत एक दिन पहले ही कर दी थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने दाऊदी बोहरा प्रतिनिधि मंडल से प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात की। उस मुलाकात में दाऊदी बोहरा समाज ने वक्फ कानून में संशोधन के लिए पीएम का स्वागत किया। पीएम के सामने ही एक शख्स ने वक्फ बोर्ड की कब्जाखोरी का खुलासा किया। एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स से दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। बीजेपी चाहती है कि मुस्लिमों के बीच वक्फ कानून को लेकर जो भ्रम है उसे दूर करने में मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन वक्फ को लेकर जिस तरह का गुस्सा है उसे देखते हुए मुस्लिमों को मनाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।